नमस्कार। जय हिंद साथियों राहुल गांधी ने जो है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का विजन रखा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो जाए और ये बताया जाए कि कब तक चुनाव होंगे और कब उसका रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और चुनावी प्रक्रिया जो है समान रूप से जो है भारत देश में चलनी चाहिए। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो अभी का मीडिया है वो प्रॉपरली एक पक्ष को दिखाने की कोशिश कर रहा है या एक ही ऐसे पक्ष को दिखा रहा है, लगातार ऐसे लोगों को ही दिखा रहा है जो कभी सत्ता पक्ष में बने हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है विपक्ष की चीज़ों को भी उतना ही दिखाया जाना चाहिए जितना कि सत्ता पक्ष को। आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने 5 वादे जो है आज के यूथ से किया है वो वाकई लाजवाब हैं और एक बार हम यूथ को जो है उन पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको बता दें पहला वादा उन्होंने ये किया है कि हर साल भारत देश में लगभग 30 लाख से अधिक जो है सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं, हम प्रतिवर्ष इन सरकारी नौकरियों को भरेंगे चाहे किस भी कीमत पर भरा जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर थी। आपको बता देते हैं कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम उन्होंने सरकारी सिस्टम को पूरी तरीके से बचाए रखा और कहीं ना कहीं सरकारी भर्तियाँ जो है लगातार निकल रही थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में गिरावट आई है और लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी यूथ जो है डिप्लोमा होल्डर होते हैं या ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनको या तो सरकारी ऑफिसों में या तो प्राइवेट सेक्टर में जो है उनको 1 साल के लिए प्रॉपरली अप्रेंटिस दिया जाएगा और 1 साल के दौरान उनको जो है लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो ये चीज़ें वाकई लाजवाब है। इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब यूथ अगर चाहता भी है तो वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर ग्रेजुएशन कर लेता है या डिप्लोमा कर लेता है तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं जिससे कि वो कुछ अच्छा कर सके या कुछ अच्छा वो कर सके। तो ये वाकई एक लाजवाब योजना है। अगर इस पर सरकार अमल करती है तो ये वाकई लाजवाब योजना है। उसके बाद तीसरा उन्होंने ये वादा किया कि आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, सभी राज्यों में मतलब मध्य प्रदेश में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो वहाँ पे आपको बता देते हैं पेपर लीक की सबसे मैक्सिमम संभावना रहती है। गरीब और किसान का बच्चा जो है 5-5 साल 7-7 साल तैयारी करके लगातार रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें या सिस्टम होता है उसके बाद क्या होता है कि बड़े लोग या पैसे वाले लोग आते हैं, सारे सिस्टम को हाईजैक कर ले जाते हैं और पैसे के जरिए, पैसे के दम पे मतलब वो सीटों को खरीद ले जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ था, उसके पीछे मैं सरकारों को दोषी नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं दोषी वो प्राइवेट एजेंसियां हैं जो इन एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं या मतलब ऐसी चीज़ें कराती हैं। वो प्रॉपरली पहले से ही सब कुछ सेट किए रहते हैं पैसे के चक्कर में और पैसे के चक्कर में ही वो मतलब वो कर लेते हैं। तो राहुल गांधी ने उन्होंने ये भी कहा कि मतलब हम आएंगे तो हम मतलब सरकारी एजेंसियों के जरिए ही मतलब एग्जाम कराएंगे। ये वाकई मतलब अच्छा वो है उनका निर्णय है कि सरकारी एजेंसियों के जरिए ही, जैसे यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसबीआई पीओ अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, कभी कोई धांधली नहीं होती, कभी मतलब वो नहीं होता। लेकिन मैं देखता हूँ कि कैसे किस प्रकार से सारी चीज़ें मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं, मतलब एकदम वो हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है देश के यूथ के लिए। फिर उन्होंने चौथी डिमांड यानी चौथी पब्लिक से उन्होंने ये वादा किया, यूथ से ये वादा किया कि जितने भी मतलब ऐसे कई ठो बच्चे हैं जो रोजगार न मिलने की अवस्था में डिलीवरी बॉय वगैरह का काम करते हैं तो उनके लिए भी हम सिक्योरिटी लाएंगे कि मतलब जब तक वो कंपनी में रहते हैं या कंपनी जब से उन्हें जब चाहती है तब निकाल देती है तो उनके लिए भी हम सिक्योरिटी लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर थी। अगर राहुल गांधी इन सारी योजनाओं को लेकर पब्लिक में लगातार वो डटे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन फायदा हो सकता है। और मेरा ये भी मानना था कि जिस हिसाब से राहुल गांधी इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, वाकई जिस हिसाब से ये माना जा रहा था कि चुनाव एक तरफा होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी फाइट होगी। और लोकतंत्र में ये काफ़ी खूबसूरती यही है कि जितना सत्ता पक्ष मजबूत होता है उतना विपक्ष मजबूत होता है। अगर जितना ही विपक्ष की सहभागिता रहती है तो इसका मतलब हमारी जनता की सहभागिता भी उतनी रहती है। इन सब चीज़ों पर आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी की योजनाएं आपको वाकई पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।